एक दूसरे से हम बात भी करते हैं अनंत विजय जी, एक दूसरे से हम लड़ते भी हैं, कैसे लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, पर गठबंधन है क्या? घर में हम सुनिए अंत में सुन लीजिए, हम घर में सब एक बाहर वाला जब आएगा तो लठ लेके खड़े हो जाएंगे सामने, उसने आपको नहीं देंगे। आप सुन लीजिए। आप मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये लोग जिसको लोकतंत्र कह रहे हैं वो उस सीमा तक चला गया जिसको अराजकता कहते हैं। अच्छा। रूबिका लियाकत जी ने इतने सारे प्रवक्ताओं और नेताओं INDIA गठबंधन के नाम बताया जिनकी राय अलग अलग है, तो ये अराजकता है और ये पब्लिक में बोला जा रहा है। अगर अनुशासनहीनता नहीं है तो क्या है? अगर आपके नेता अनुशासित होते तो अबू आजमी ने कल क्या बयान दिया, और मैं इनको ठीक मानता हूं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी हारे हुए व्यक्ति के साथ कितने दिनों तक लगा रहेगा भाई? हिलरी क्लिंटन हार गई अमेरिका में, दूसरे चुनाव में टिकट नहीं मिला। यूके का प्राइम मिनिस्टर हार गया, दूसरे चुनाव में टिकट नहीं मिला। ये क्या है कि आप 91 चुनाव हार गए, आप ही को लेकर INDIA गठबंधन चलता रहेगा क्या? तो INDIA गठबंधन के नेता जो बात कह रहे हैं, अनुराग भदौरिया भी इसको मानते हैं। रुक जाओ एक मिनट, अभी आप ही के बीच में मत नहीं बोला। आज तो साथ हो, आज तो आपने क्योंकि अबू आजमी का जिक्र किया। अनुराग जी रुकिए, अबू आजमी आपकी पार्टी के नेता हैं, छोटे मोटे आदमी नहीं हैं, विधायक हैं। वो ये कह रहे हैं हम इनके साथ अब कभी गठबंधन नहीं करेंगे, इन्होंने हमें बगैर बताए 2 सीटें दे दी। अबू आजमी छोटे नेता हैं, अबू आजमी बड़बोले नेता हैं, अबू आजमी को पता नहीं। अभी आप कह रहे थे इमरान मसूद को थोड़ा हैसियत में रहना चाहिए, है ना? अब अबू आजमी को हैसियत में रहना चाहिए, कह रहे हैं हम कभी गठबंधन नहीं करेंगे इनके साथ। देखिए, मैंने आपको बोला उन्होंने BMC का जब चुनाव हो रहा है तो BMC के चुनाव की बात की है। आप हर व्यक्ति को जब छोटे चुनाव होते हैं, जैसे एक मिनट सुनिए, बात पूरी होने दीजिए। आप अरे आप कहोगे प्रधानी के चुनाव में, काउंसलर के चुनाव में BMC में 2 सीटें नहीं दी जाती है सर। मेरी बात सुनिए, ये विधानसभा चुनावों का जिक्र कर रहे थे। अकेले लड़ लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें? इसके मतलब झगड़ा थोड़ी है। यही तो गठबंधन झगड़ा किस नहीं बात है का का भाई? प्रूफ है। अरे फिर प्रूफ है। देखिए सुनिए, अगर ये प्रूफ है तो एक मिनट सुनिए, अगर यही इसी को आप प्रूफ मानती हैं तो कितनी बार NDA जो नीतीश जी थे बीजेपी के साथ आए, फिर बीजेपी के साथ छोड़ के गए, फिर उसके बाद पासवान चिराग पासवान आए, चिराग पासवान छोड़ के गए, कितनी पार्टी आई, कितनी गई? आनंद विजय जी कंप्लीट कीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप जिस INDIA गठबंधन की बात कर रहे हैं उसमें ममता बनर्जी के सुर अलग हैं, समाजवादी पार्टी के सुर अलग हैं, और मैं मानता हूं कि इनके सुर ऐसे ही होने चाहिए। कितने दिनों तक वहां लड़ते रहेंगे आप उस व्यक्ति के साथ जो नेतृत्व नहीं कर सकता गठबंधन का? एक आप इसकी कामना करते रहते हैं, रोज पूजा करते रहते हैं, हे भगवान इंडिया गठबंधन टूट जाए, हे भगवान इंडिया गठबंधन टूट जाए, बस यही पूजा करते हैं आप, यही पूजा करते हैं। पर आपके कामयाब नहीं होंगे। हम तो सर प्रभु का आशीर्वाद हमारे साथ है। आप कामना कीजिए, हम तो आपके लिए पूजा करते हैं, और जनता, तो आपके लिए प्रभु का पूजा आशीर्वाद करते हैं कि जनता के अनुराग साथ है, भदौरिया जनता का आशीर्वाद आपके साथ है कि नहीं है, ये बड़ा सवाल है। वो यहाँ पर 1-2 गठबंधन यहाँ पर के पार्ट बैठे हुए हैं, गुरु प्रकाश जी बैठे हुए हैं और वहाँ पर डॉक्टर अनुप्रिया बैठी हुई है, आप तीनों यहाँ पर बैठे हुए, तीनों की अलग अलग बातचीत है। निखिल जैन 30 सेकंड में बात खत्म कीजिए, फिर मैं अनुप्रिया। अच्छा ठीक है भाई, तो 130 सेकंड दे दूं, क्या चाह रहे हैं? इतनी तो सीटें नहीं है भैया आपकी, तो खाली सीटों के बल पे बोलना है तो फिर भाजपा को 1980 में किसी को बोलने ही नहीं देना चाहिए था, एकदम ये बात भी है, नहीं पर बोलने दिया गया। हाँ, लेकिन यात्राएं निकालने दी गई, चुनाव लड़ने दिए गए, ये बात भी है। तब तो किसी ने नहीं कहा कि वोट चोरी करके बैठा देते हैं आपको। 1300 किलोमीटर की यात्रा किसने निकाली? वो तो राहुल गांधी ने निकाली। तो फिर किसने रोका? कितने कौन रोक रहा है उनको? कितने विधायक थे उस समय? कौन रोक रहा है? और यात्रा निकालने के बाद कितने विधायक रह गए? चलिए, यात्रा निकालने के बाद कितने विधायक रह गए? मुद्दे पे बात कर लेते हैं। मुद्दे पर ही बात कर रही हूं मैं। रूबिका जी आपने कहा यात्रा के वक्त कितने विधायक थे और यात्रा के बाद कितने विधायक रह गए? एक सेकंड, मैंने इंटरजेक्ट नहीं करा था। रूबिका जी क्या प्लीज मैं अपनी बात कंप्लीट कर सकता हूँ? आपको लगता है कि कर दीजिएगा, बस इतना बता दीजिए, यात्रा के वक्त कितने विधायक थे और यात्रा करने के बाद कितने विधायक रह गए? यात्रा करने के बाद वोट शेयर महागठबंधन का वहीं है, लेकिन सीट इतनी गिर गई। तो अगर आपको लगता है कि ज्ञानेश जी का खेल बहुत अच्छा हुआ तो आप हंसिए उनके साथ, सारे हंसी ठहाका लगाइए। सर TN सेशन ने भी वही किया था आपके साथ। अच्छा TN सेशन, अब ये एक नई बात है कि TN सेशन पे आरोप लगा रहे हैं। बुरा बोल रहे हैं। जो एक सबसे बढ़िया देश का मुख्य चुनाव आयोग तो महान हो, उसका नाम आप धूमिल कर आप तो महान बट निकले। मैं जवाब एक-एक करके ना, एक-एक TN सेशन पर डिस्कशन कर लूंगी। TN सेशन साहब ने चुनाव लड़ा था कि नहीं लड़ा था अनंत विजय जी? मैं तो सिर्फ उन्होंने चुनाव लड़ा था कि नहीं? इन लोग अगर नहीं जानते हैं तो इन्हीं के पार्टी के नेता
नेता थे आई के गुजराल साहब, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ लीजिए, पेज नंबर 330 पर उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार से नेशनल फ्रंट के नेताओं को छोटा दिखाने के लिए 8 जगह टीएन शेषन ने काउंटरमैंट किया था और ही वाज ए एकोलाइट ऑफ राजीव गांधी। तो अब इससे बड़ी बात टीएन शेषन के बारे में कुछ नहीं हो सकती। टीएन शेषन ने बिहार के नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या कहा था 2002 के दंगे को लेकर? आरएसएस के बारे में ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट क्या थी 1942 की? फालतू की पुरानी बातें छोड़ देते हैं। पटेल साहब ने फिर क्यों बैन लगाया था? बता दीजिए आप। फिर वो बैन हटाया क्यों था? सरदार पटेल जी ने आपके ऊपर जब बैन इनको लगाया, कुछ ना मिले मतलब तो आपने गलत आरएसएस उठा रहा लगा था। आप मुझे इंडिया अलायंस की हैसियत क्या है? बिल्कुल, इंडिया अलायंस की मैं आपको हैसियत बता देता हूं। 1430 विधायक हैं, 98 एमएलसी हैं, 80 राज्यसभा में सांसद हैं, 235 लोकसभा में सांसद हैं, 8 राज्यों में सरकार है और हर देश के बड़े राष्ट्रीय मुद्दे पे इंडिया अलायंस मुखरता से खड़ा है। आप कह रही हैं किशोर तिवारी अलग बात कह रहे हैं, अनुराग अलग कह रहे हैं, निखिल अलग कह रहे हैं, मुझे तो नहीं सुना। किशोर जी ने भी यही कहा कि इंडिया अलायंस साथ में है, अनुराग जी ने भी यही कहा इंडिया अलायंस साथ में है, मैं भी बैठ के यही कह रहा हूं इंडिया अलायंस साथ में है। आप वोट चोरी का मुद्दा देखिए, अखिलेश जी ने कितनी मुखरता से उठाया, लेकिन मनभेद नहीं है। बिल्कुल वही बात। नहीं, जो घी डालने की बात कर रहे हैं, ये बैठे घी डालने, अरे देखो बात होगी, झगड़ा हो गया, चलिए हो गया, लड़ गए। ये देखा, अभी आपको बोलने तक नहीं दे रहे हैं, लड़ने की बात तो छोड़ ही दो। बिल्कुल दे रहे हैं, वो बोलने तक नहीं दे रहे हैं आपको, और मैं वही कह रहा हूं कि बोलने तक नहीं दे रहे हैं। ये नहीं बोलने देना। ये तो ऐसा आजकल हो गया, बीजेपी वाले ऐसा करते हैं, कोई बात अगर हम ये गठबंधन है। देखो हो गया, लड़ गए, हो गया, देखो हो गई बात होगी, उन्होंने मसूद की बुराई कर दी, उन्होंने देखो समाजवादी के बारे में बोल दिया, हो गया। अनुराग जी एक चीज बताइए, अखिलेश जी ने वोट चोरी पे समर्थन करा? बिल्कुल। तेजस्वी जी ने करा? सभी कर रहे हैं। स्टालिन ने करा? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे? तो किसने नहीं SIR करा? को भी कहते हैं ठीक से करो। एक सेकंड, दोनों रुकिए। अरे मजाक बनाना, अपना मजाक बनाना बंद कीजिए। आप अपना मजाक बनवा रहे हैं। आप दोनों मतभेद नहीं। निखिल जैन, आप इसी तरह से काम करते रहिए। जनता आपकी बेवकूफियों को देख रही है और उसके बाद उसका क्या असर है वो ग्राउंड जीरो पर दिखाई दे रहा है। लोग इतनी बेहुदा, बेतुके, मतलब मैं सच बता रही हूँ, मेरे पास शब्द नहीं। अभी आपने कितने लोगों ने आपको वोट किया? 13.5 करोड़ लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट करा था। बिहार का इलेक्शन देखेंगे तो उसमें तकरीबन मेरे हिसाब से कुछ 5 से 6 करोड़ वोट हुए हैं। कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं? इंडिया अलायंस के 37% शर्म लिहाज है आपको? शर्म लिहाज ज्ञानेश कुमार को नहीं है कि भाजपा के वोट 37%। मैंने आपको बीच में नहीं टोका, कम है, लेकिन मैंने आपको बीच में नहीं टोका, मैंने बिल्कुल बीच में, मैंने बीच में नहीं टोका। अब मैं आरजेडी जितनी सीटों पर लड़ रही है उससे कम सीटों पर बीजेपी और जेडीयू लड़ रही है। समझे आप लोगों को गणित आती नहीं है, आपको कुतर के अलावा कुछ नहीं आता। अभी कह रहे हैं हमको 13 करोड़ लोगों ने वोट कर दिया, अभी कह रहे 37%। अगर चुनाव आयोग चाहता ना तो आपको 3% भी लोग वोट ना कर पाते। क्या करते बताइए आप मुझे, क्या करते? शर्म नहीं आती आपको? 37% लोग आपको वोट करते हैं, हार जाते हैं, तो चुनाव आयोग, ज्ञानेश जी, अरे शर्म नहीं है? कांच के सामने खड़े रहकर दोहराइए कि हम नंबर 1 झूठे हैं, हम जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और इसीलिए जनता हमारे ऊपर वोटों की बरसात नहीं कर रही है। अनुप्रिया जी जवाब दीजिए। अब मैं जवाब दे देता हूं ना, रुक जाइए, अब बस हो गया सर। 1300 करोड़ की बात करनी थी, मैंने कर दी।